सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। इट्स रिव्यू टाइम और आज मैं आप लोगों के साथ एल्प्स गुडनेस का सी सॉल्ट एक्सफोलिएटिंग मैनिक्योर पेडिक्योर किट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, मैं काफ़ी टाइम से मंगा के रखी हुई थी, बट मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं पेडिक्योर कर सकूँ, और आज फाइनली मैंने टाइम निकाल लिया है। तो इसका सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसकी प्राइस जो है 145 रुपीज़ है। मैंने पर्पल से मंगाया था, पर्पल.com से, तो वहाँ से मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला था 110 के अप्रॉक्स। और शेल्फ़ लाइफ इसकी 36 मंथ्स है और ये सिंगल टाइम यूज़ के लिए रहता है। तो पहला जो इसका सैशे है वो मैंने थोड़े हल्के गर्म पानी में डाला और ये इस तरह से हो गया। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया था ताकि अच्छे से झाग बने, क्योंकि मुझे इसमें झाग बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और इसमें मैंने अपने पैर को सोक किया 10 मिनट्स के लिए, और साथ ही जब तक पैरों को मैं सोक कर रही थी ना, मैंने एक छोटे से ब्रश की हेल्प से अपने पैरों को और साइड्स के नेल्स वगैरह जो है सबको क्लीन कर लिया। आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो आप पुराना पड़ा हुआ जो टूथब्रश होता है उसकी हेल्प से भी अपने पैर को क्लीन कर सकते हो। ये ध्यान देना है कि ब्रश जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होना चाहिए। और आप मेरी पैरों की कंडीशन देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। हील्स मेरे जो है वो क्रैक तो नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। और अगर आप नकाब लगाते होंगे तो शायद आप मेरे साथ रिलेट करेंगे कि नकाब अगर उसका लेंथ ज़्यादा होता है ना तो वो ज़मीन पे टच होता है और उससे पैर और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो खैर पैर मेरे काफ़ी गंदे थे, और यहाँ पे मैं पानी से पैर निकालने के बाद इस तरह के जो है ना ये पुशर से जो डेड स्किन होता है नेल्स के क्यूटिकल्स वाला, उसे मैं क्लीन भी कर रही थी और थोड़ा पीछे की तरफ भी कर रही थी। ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल नेल कटर होता है आप उसके हेल्प से अपने क्यूटिकल्स को क्लीन कर सकते हो। ये मैं नेल्स के साइड में जो कुछ डर्ट जम जाते हैं उन्हें क्लीन कर रही हूँ। और ये नेल कटर में ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके हिसाब से ले सकते हो। और चूँकि मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ और ना ही पैरों के नेल्स को ज़्यादा ग्रो करती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नेल्स कट भी कर दूँगी अपने। और इससे एक चीज़ अच्छा होता है ना कि नेल्स अगर रेगुलर कट करते हैं या ट्रिम करते हैं तो उसमें ज़्यादा डर्ट नहीं बैठता है। और मैं काफ़ी दिनों से अपने पैर को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। एंड गाइस, हमें अपने स्किन के साथ फेस और हैंड्स के साथ अपने पैरों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं फाइल कर रही हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पैर गोरे ही दिखें, ग्लो करते हुए दिखें, या आपकी स्किन का कोई भी, बॉडी का कोई भी स्किन या कोई भी पार्ट जो है वो ग्लो करे, गोरा हो, ये ज़रूरी नहीं है। बेस्ट बात यह है कि हमें अपनी स्किन का केयर करना चाहिए। इट शुड बी क्लीन एंड मॉइस्चराइज्ड। तो यहाँ पे मैंने ये नेल्स वगैरह कट करने के बाद, ट्रिम करने के बाद, और इसे अब मैं जो हूँ ना अपने पैरों को पोंछ ली थी। और सेकेंड स्टेप जो है क्यूटिकल क्रीम, इसका मैं कट की हूँ पूरा पैकेट, और उसे मैं अपने पूरे पैरों में अच्छे से मसाज कर रही हूँ। और इसे मैं थोड़े थोड़े हैंड्स में भी मसाज कर रही थी, अप्लाई कर रही थी। तो क्योंकि मेरे हाथ के जो स्किन है ना वो भी अभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, और मेरे हाथों की जो है ना स्किन निकलने की प्रॉब्लम है। जब भी सीज़न चेंज होता है तो स्किन निकलते हैं, तो मैं मेरे हाथ के स्किन भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो मैं इन्हें भी ध्यान दे रही थी। और पैर के सारे क्यूटिकल्स जो हैं, जो नाखून के आसपास का स्किन एरिया होता है उसे क्यूटिकल्स कहते हैं, तो उससे भी मैं अच्छे से मसाज करी हूँ। और इसे मसाज करने के बाद मैं वॉश नहीं करी हूँ, आप मेरे पैर को देख सकते हो। इसके बाद मैं थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ी, जो कि स्क्रब का है। और स्क्रब ऐसे भी अगर आपके पास पेडिक्योर किट नहीं है तो आप नॉर्मली अपने पैर को पानी में, हल्के गर्म पानी में शैम्पू डाल करके सोक करो, और उसके बाद स्क्रब करके कोई भी अच्छा सा मसाज क्रीम लगा लोगे ना तो भी आपकी पैर काफ़ी अच्छे लगने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रब ली हूँ, और इनका स्क्रब जो है ना हालांकि पेडिक्योर के लिए है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगा, बिल्कुल परफेक्ट था। और जितना प्राइस है उसके हिसाब से तो मुझे ये किट अब तक काफ़ी सही लग रही है। और स्क्रब अच्छे से करने के बाद ना, मैं यहाँ पे मुझे क्योंकि लग रहा था कि स्क्रब का जब मैं मसाज कर रही हूँ अपने हाथों से तो वो अच्छे से स्मूथली मसाज नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। एंड गाइस, आप घर पे भी अपने जो DIY चीज़ें होती हैं ना उससे भी अपने पैरों का ख्याल रख सकते हैं, पेडिक्योर कर सकते हैं। और मैं मतलब कि मुझे ये लग रहा था कि मेरे पैर बहुत खूबसूरत नहीं हैं, बट इनका ख्याल रखना चाहिए। बट ये
होता है ना कि आपके पास अल्लाह ताला ने आपको जो भी चीज़ें दी हैं उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई गोरा हो जाए। और यहाँ पे मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे पैर कितने गोरे हो गए हैं या कैसे हैं। मैं बस ये दिखा रही हूँ कि अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए और वही मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ, दैट इज़ मसाज क्रीम। तो ये 4th स्टेप में इन्होंने मसाज क्रीम दिया है और इसे मैं निकाल करके पूरे पैर में मसाज करूँगी। हालांकि पेडिक्योर जो है वो अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो बेस्ट यही है कि आप किसी पार्लर से जाके ले लो, क्योंकि पार्लर में वो लोग जो मसाज देते हैं ना उसका अलग ही मज़ा भी होता है और उससे आपके जो फीट्स है काफ़ी ज़्यादा मसल्स और फीट्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर ही जाएं। तो मैं यहाँ पे घर पे ही कर रही हूँ एंड जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा हम खर्च नहीं कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा सुपर सा जो रिज़ल्ट है हमें नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 150 रुपीज़ में, मतलब कि 150 से भी कम लग रहा है और इतने कम पैसे में आप घर पे अगर कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हमें करना चाहिए इस तरह का कुछ खर्च अपने ऊपर। तो यहाँ पे मैं लास्ट स्टेप की तरफ जो हूँ अब बढ़ रही हूँ और वो है मड मास्क। तो ये मड के फॉर्म में, मतलब कि जो जिनकी स्किन ऑयली होती है ना उसके लिए मड मास्क ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इसका जो मास्क है क्या सच में स्किन को ड्राई कर दे रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं इसे अप्लाई करके 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और आप 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है। और इसे अच्छे से अपने दोनों पैरों में अप्लाई करना है। अमाउंट जो प्रोडक्ट की है ना मुझे इतनी लगी कि आप एक टाइम यूज़ कर सकते हो, आपके दोनों पैरों में आराम से लग जाएगा। हाथों में मुझे ये फेस मास्क जो है ये हाथों के लिए इतना नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है कि हाथ में भी मैं अप्लाई कर सकूं। मैंने अच्छे से पैर में ही अप्लाई किया क्योंकि मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैं इसे पैरों पर ही अभी अप्लाई करी हूँ और इसे छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पैर का जो मास्क है ये बिल्कुल सूख करके ड्राई हो चुका है। मैं 10 मिनट्स तक ही इसे रखी हूँ और अब मैं इसे जा रही हूँ वॉश करने के लिए। वॉश करने के लिए मैं नॉर्मल या नीम गर्म पानी से भी कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे वॉश करूँगी और उसके बाद इसे मैं वाइप ऑफ कर लूँगी और वाइप ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपने पैरों को वॉश कर लिया, इसे पोंछ लिया और इसके बाद मैं कोई नेल पेंट अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नमाज़ भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ना वाडी का जो है ये क्यूटिकल ऑयल है और ये बहुत सही मुझे लगता है। इसे आप अपने क्यूटिकल्स पे, हाथों के या पैरों के नेल्स पे अप्लाई करोगे ना तो नेल्स आपके काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज और शाइनी हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पैरों के नेल्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ और इस पेडिक्योर का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो।